हमारा पिछले क्लास में हो गया था, हमने स्थिर क्वांटनांकीय स्थिर क्वांटीय मिश्रण हमने पढ़ा था। अब हेडिंग डाल लो विलयनों के अनुसंख्या गुणधर्म। विलयनों के विलयनों के अनुसंख्या गुणधर्म। विलयनों के अनुसंख्या गुणधर्म इसमें लिखेंगे, लिखो किसी विलयन के किसी विलयन के वे गुण जो उसमें किसी विलयन के वे गुण जो उसमें उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। अनुसंख्या गुणधर्म कहलाते हैं। किसी विलयन के वे गुण जो उसमें उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं अनुसंख्या गुणधर्म कहलाते हैं। जैसे नंबर 1 करके लिखेंगे, जैसे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। जैसे वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे इंपॉर्टेंट लिख लो साथ के साथ में। हाँ, जैसे वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, अपेक्षित इस तो ये कई प्रकार के हैं। जैसे अपेक्षित अवनमन हो गया, क्वथनांक में उन्नयन हो गया। नंबर 2 क्वथनांक में, जैसे क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन। और चौथा क्या हमारा? चौथा है भैया प्रासरण दाब। मैं बता, जब हम विलयन बनावे तो विलयन में 2 चीज उपस्थित होवे। क्या होवे? विलेय और विलायक। लेकिन अगर हम विलयन को अगर थोड़ा सा और खोल के देखें तो उसमें क्या और भी कुछ कण पाए जावे। विलेय और विलायक के, विलेय विलायक भी तो किसी कणों से मिलकर बना हुआ नहीं होता। देखो क्या कही, विलयनों के अनुसंख्या गुणधर्म। किसी विलयन के वे गुण जो उसमें उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, क्या कहलाते हैं? अनुसंख्या गुणधर्म कहलाते हैं। भाई विलयन है, विलेय और विलायक से मिलकर बना, लेकिन जब विलेय और विलायक से खुशबू मिलकर हमारा विलयन बना होगा तो उसमें वे विलेय और विलायक के कण होंगे नहीं होंगे? भाई विलेय विलायक के कण होंगे नहीं होंगे? तो क्या कही, किसी विलयन के वे गुण जो उसमें उपस्थित कणों की संख्या पर क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। जो विलेय और विलायक के कण हैं उनकी संख्या पर निर्भर करते हैं, क्या कहलाते हैं? हमारे अनुसंख्या गुणधर्म कहलाते हैं। जैसे करके वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और प्रासरण दाब। ये 4 चीज बिल्कुल ध्यान रख लो। क्या है? वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और प्रासरण दाब। इसमें से एक ना एक तो तुम्हारे पेपर में रखा मिलेगा। अब की बार भी था प्रासरण दाब भी था तुम्हारे में शायद, और अब की बार इसमें से हिमांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, इनमें से कोई से ना कोई से 2024 की परीक्षा में भी रखे हुए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों लिख लिए तुमने। अब एक का करके इन्हें बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। हाँ, अब नंबर 1 डालो वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। हाँ, अब नंबर 1 करके लिखो वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन।
जल्दी लिखो, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। लिख लिया खुशबू? समीर लिख लिया भैया? अपेक्षित अवनमन। हाँ लिख लिया तुमने वाष्प दाब में अपेक्षित? तुम पता नहीं क्या क्या करो जाओगे। ओ गुल, क्या नाम तेरा? क्या नाम है तेरे पिछले वाले का उसका यार? सवाल टेस्ट कर रहे बैठ के? क्यों क्यों ना कर रहे? मैंने कल क्या कही थी तुमसे? देखो ओए, अब सारा दिन तुम पिछले वाले चुप बैठो, तुम अपना ध्यान नहीं देते हो। वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। देखो क्या हुआ है, हमें अगर मैं तुम्हें 2 बर्तन दूं, पहले बिल्कुल सारा फोकस अपने बोर्ड की तरफ रखो। देखो मैंने एक बर्तन लिया समीर, क्या लिया मैंने? एक बर्तन। क्या समीर? खुशबू क्या बाबू हमारा यू बर्तन यानी हमारी देगची है। क्या है यू? देगची, जिसमें हम क्या करें? अब इसमें हमने क्या भर दिया? इसमें भर दिया हमने क्या भैया? विलायक। क्या भरा अभी हमने किस, अभी बस खाली इसमें क्या डाला हमने? यानी द्रव डालना है, नहीं खाली हमने क्या डाला? अभी विलायक। सपोज करो हमने विलायक को इसमें हद तक भर रखा, और विलायक को इसमें हद तक भर रखा। हमारा क्या है विलायक के रूप में? क्या है? H2O, जिसे हम क्या बोल लेंगे? विलायक। अभी विलयन कब बनेगा? जब इसमें कोई कण डले हुए होंगे। अब सपोज करो इसमें विलायक के 1000 अणु हैं। कितने अणु हैं? 1000। कितने अणु इसमें? अणु। और जब भैया विलायक के 1000 अणु है, तो 1000 अणु को ही हमने 1000 जूल क्या दे रखी? 1000 जूल क्या दे रखी भैया? हमने ऊर्जा दे रखी। तो भैया वे यहाँ बनाओ। जब हमने इन्हें 1000 जूल ऊर्जा दी है, तो ये क्या करेंगे? ये इस पे से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे ना करेंगे? वाष्प दाब लगाएंगे नहीं लगाएंगे इस पे? क्या लगाएंगे? वाष्प दाब लगाएंगे इस पे। हाँ देगची बंद है, जैसे गर्म कर रहे तो वाष्प दाब लगाएंगे नहीं लगाएंगे इस पे? यू क्या भैया हमारा? वाष्प। यू क्या हमारा? वाष्प दाब। हमने इस पे क्या लगाया? वाष्प दाब लगाना क्या कर दिया भैया? हमने इस पे शुरू कर दिया। तो अगर हमने 100 जूल ऊर्जा दी है 100 अणु को, तो एक अणु पे कितनी ऊर्जा आ रही होगी? अगर मैं कहूँ मेरे पास 1000 रुपये हैं, और मैं तुम सब में 1000 आदमी में 1000 रुपये बांट दो, तो एक आदमी पे कितने रुपए आएंगे? 1 रुपया आएगा ना आएगा? तो एक अणु को कितनी ऊर्जा मिलेगी? एक अणु को 1 जूल ऊर्जा मिलेगी नहीं मिलेगी खुशबू? अब ये खाली बात होगी उसकी, जब तक हमारे पास क्या था? जब तक हमने इसमें विलायक नहीं डाला, सॉरी विलय नहीं डाला। ये विलय से पहली बात थी। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसमें क्या डालेंगे भैया? विलय डालेंगे। इसका भैया यहाँ लिख लियो, जो इसका वाष्प दाब है ना, इसका वाष्प दाब P है। क्या है? P। दोबारा हमने इसमें भैया क्या भरा? दोबारा हमने इसमें क्या भर दिया? पानी भर दिया। दोबारा इसमें हमने पानी भर दिया। पानी क्या रहा है हमारा? H2O, जिसे जो क्या रहा है हमारा? विलायक। और भैया ये इस पे एक दाब लगा रहा होगा, जिस दाब को हम क्या बोल लेंगे? वाष्प दाब। लेकिन वाष्प दाब अब कैसे हम लिखेंगे? PS से। किससे लिखेंगे? PS से लिखेंगे। भैया इसमें 1000 अणु होंगे। कितने होंगे? 1000 अणु होंगे, और 1000 ही क्या लगेगी इस पे? जूल क्या लगेगी खुशबू हमारी बाबू इस पे? ऊर्जा। 1000 ही जूल क्या लगेगी हमारी इस पे? ऊर्जा लगेगी। यहाँ तक कोई समस्या कोई सकू? अब हमने इसमें कुछ ना कुछ विलय मिला दिया। क्या मिला दिया आपका हमने इसमें? विलय। विलय कैसे डालूं? सपोज करो मैंने इधर की यानी विलय मिला दिया। विलय क्या डाली हमने इस पे? चीनी। अब चीनी की मैंने क्या करा? 1000 क्या मिलाए मैंने इसमें? अणु मिलाए। कितने मिलाए? 1000 अणु मिलाए। तो भैया 1000 अणु ऊर्जा, 1000 अणु पहले से थे इसमें। अब मैंने 1000 अणु और मिला दिया। अब कितना अणु हो गया हमारे पास? 2000। लेकिन ऊर्जा कितनी है हमारे पास?
1 1000 है। तो अगर मैं पूछूं कि एक अणु पे अब कितनी ऊर्जा आ रही होगी, एक अणु पे कितनी ऊर्जा आ रही होगी, एक अणु पे आ रही होगी क्या, तो 1/2 यानी आधी, या हम इसे कैसे देखते हैं 0.5 जूल क्या आ रही होगी भैया हमारी ऊर्जा इस पे लग रही होगी, लग रही होगी नहीं लग रही होगी। तो नु बताओ अब वाष्प दाब इसका इस वाले का अधिक रहेगा या इस वाले का अधिक रहेगा, किस वाले का रहेगा, इस वाले का वाष्प दाब अधिक रहेगा। क्यों वाष्प दाब इसका अधिक रहेगा, क्योंकि इसमें क्या है ज़्यादा ऊर्जा। अगर मैं तुमसे बात करूं कि एक तो मेरी मुझे ले लो और एक 80 साल के बुढ़े को ले लो, किस में ज़्यादा ऊर्जा रहेगी, है 80 वाले यानी जो जवान है उसमें ज़्यादा ऊर्जा रहेगी नहीं रहेगी। तो इसी तरह से है बाबू ये कि अगर हम अगर खाली हम शुद्ध विलायक लेंगे, अगर हम खाली शुद्ध विलायक लेंगे, अगर हम उसका वाष्प दाब मापें तो इसका वाष्प दाब ज़्यादा होगा इसके मुताबिक, इसकी अपेक्षित। तो इसे PS से हमने नोट कर लिया। अब इसे पहले ये दोनों चित्र बनाओ, फिर इनके बारे में तुम्हें लिखूंगा। पहले चित्र बनाओ ये, देखो भैया चुप। अब देखो हम क्या पढ़ रहे, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। देखो अवनमन का मतलब क्या रहा है, अवनमन को ब्रैकेट में लिख लेना, अवनमन बोल रहे हैं कमी को, किसको, कमी को, क्या वाष्प दाब में कमी करना, काय में वाष्प दाब में कमी करना। समझो एक बार हमारे पास 1000 अणु जल के हैं, सॉरी हमने विलायक लिया जल, उसके साथ में हम सपोज करो वैसे तो जितना जल है ना, अगर जितना जल है इसमें लाखों करोड़ों होंगे अणु, लेकिन हमने क्या माना यानी 1000 अणु मान लिए। अब 1000 अणु को हमने 1000 जूल क्या दी, हमने ऊर्जा दी, तो एक अणु पे 1 जूल ऊर्जा आई होगी, तो वाष्प दाब इसका अधिक होगा नहीं होगा भैया। लेकिन जैसे हमने इसमें क्या डाल दिया, विलय डाल दिया, क्या डाल दिया, विलय डालने के बाद में हमारा क्या बन गया, पूरा विलयन बन गया ना, बन गया भैया, ये हमारा क्या बन गया, विलयन बन गया नहीं बन गया। तो जैसे ही हमारा विलयन बना तो विलयन में 2 चीज़ उपस्थित होंगी, क्या होगा, विलय होगा और विलायक होगा। विलय भैया हमारा सपोज करो पहले से 1000 अणु है, इसमें 1000 जूल क्या है, इसमें हमारी ऊर्जा है, तो एक अणु के पास अब कितनी ऊर्जा होगी, 1/2 या 0.5 यानी आधा जूल ऊर्जा। आधा जूल ऊर्जा क्यों आई, कौन बताएगा मुझे, इसलिए आई क्योंकि 1000 अणु तो हमारे विलायक के पहले से इसमें उपस्थित थे ना थे, लेकिन अब हमारे क्या हो गए, 1000 अणु काय को आ गए हमारे, 1000 अणु काय को हो गए हमारे भैया विलय के हो गए। लेकिन अब हमारे 1000 अणु विलायक के, 1000 अणु विलय के, तो टोटल अणु कितने हो गए हमारे पास, 2000 हो गए नहीं हो गए। और यानी जो हमारे पास ऊर्जा थी वो कितनी है हमारी 1000। तो जब 2000 में 1000 का भाग देंगे तो 1/2 ही आएगा नहीं आएगा। ऊर्जा कितनी बची हमारी भैया 1/2 या 0.5। तो न बताओ यहाँ वाष्प दाब P था, यहाँ वाष्प दाब PS है, यहाँ ऊर्जा ज़्यादा थी, यहाँ ऊर्जा कम है, तो वाष्प दाब में कमी आई होगी नहीं आई होगी। इस कमी को क्या बोलते हैं हम, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, या वाष्प दाब में अवनमन को क्या बोल रहे हैं हम, कमी। अब इसे हम लिखेंगे, अभी तो हमने इसका चित्र बना के से समझा, अब इसे हम क्या करेंगे, इसे अब हम लिखेंगे। इसे मिटाओ दो तो जीसान है भैया, तुम्हें दिक्कत हो रही है क्या कुछ, बोल ले तुम बहुत ज़्यादा, तुम्हें अब वो कर यार ऐपदारी ना करो, बिल्कुल आराम से बैठ जाओ। क्या इसे तो ऐसी का ऐसी लिख, इसे क्यों उतारोगे तुम, ये पहले से तो पहले उतारा ना तुमने। इसे देख के कोई रोता भी हंस लेगा। भाई यार तुम पिछले वाले चुप बैठ जाओ ना, तो मैं तुझे घर भेजना पड़ेगा। क्या लिखो ओए भैया समीर लिखो, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील, खुशबू बाबू समीर साथ लिखते रहो, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है, अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है, तो कणों की संख्या
तो कणों की संख्या क्या होगी भैया? तो कणों की संख्या बढ़ जाती है। इसलिए प्रत्येक कण पर ऊर्जा का मान कम हो जाता है। ऊर्जा का मान कम हो जाता है तो वेग भी कम होता है। अगर ऊर्जा का मान कम होगा तो वेग भी क्या होगा भैया? वेग भी कम होता है। इसलिए वाष्प दाब घटता है। इसलिए क्या होगा? वाष्प दाब घटता है और इसे ही वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। लिखो, इसे ही वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। अभी खाली हमने वाष्प दाब में अवनमन तक पहुंच गए भी तक। हमें वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन और पढ़ना। अभी हमें वाष्प दाब में क्या पढ़ना? आपेक्षित अवनमन। तो इसलिए वाष्प दाब घटता है तो इसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। सभी लिख लिया तुमने साथ साथ? सारे का सारे को एक साथ समझाऊंगा पहले। अभी इसमें एक और है, लिखो। एक लाइन छोड़ गए इसमें? हाँ, एक लाइन छोड़ गए। यदि शुद्ध विलायक का, हमारा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना आ रहा था खुशबू बाबू? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब लिखवाया होगा मैंने, कितना आ रहा था? 1000। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पी लिखा था ना? लिखा था हमने। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या लिखा था हमने? पी। और अगर हम यही साथ में लिख गए तथा विलयन का वाष्प दाब क्या था सभी हमारा? PS था। तो वाष्प दाब में अवनमन यानी P में से अगर हम PS को घटा देंगे तो वाष्प दाब में अवनमन निकल कर आ जाएगा। तथा वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन P माइनस PS बटे P। यू क्या भैया हमारा? इसे लिख लो, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। पहले लिखो फिर समझाऊंगा इसे। देखो, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ नहीं हमने समझ लिया क्या था वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन? कुछ ना है, कोई हमने विलायक लिया, उस विलायक में अगर हम कुछ अवाष्पशील पदार्थ मिला देंगे यानी विलय घोल देंगे तो उसका क्या होगा? वाष्प दाब कम हो जाएगा। और जो इस कमी को क्या कहलावा है? वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन कहलावा है। ये तो हो गया हमारी समझाने वाली भाषा में। लेकिन हमें लिखेंगे कैसे? हम भैया मैं लिख के भी तो बताओ। तो लिख के देखो कैसा है। जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है, देखो इधर देखो, हमने यू खुशबू तो खाली विलायक है हमारा क्या बेटा? ये तो खाली विलायक था और हमने इसमें क्या मिला दिया? फिर इसमें हमने आपके क्या मिला दिया? विलायक तो हमारे पास है लेकिन विलायक के साथ हमने क्या मिला दिया? इसमें विलय मिला दिया। तो विलय मिलाने के बाद में इसकी क्या नाम लिख रहे हैं? इसकी ऊर्जा क्या होगी बाबू? ऊर्जा कम होगी। और ऊर्जा कम होगी तो क्या होगा? वेग भी कम होगा। इसकी ऊर्जा क्या थी? ऊर्जा अधिक थी। और ऊर्जा अधिक तो वेग भी क्या होगा इसका? अधिक होगा। अब समझो, देखो, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है, अवाष्पशील का मतलब है जो भाप बन के उड़ना, जो भाप बन के उड़ना। जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो कणों की संख्या क्या होगी? बढ़ जाती है। सपोज करो अगर इसमें 1000 कण थे तो फिर इसमें कितने कण हो गए थे विलय मिलाने के बाद में?
2000 कण हो गए थे नहीं हो गए थे, तो कणों की संख्या बढ़ी फरहान ना बढ़ी? उसमें क्या होगा भैया, कणों की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए प्रत्येक कण पर ऊर्जा का मान क्या होगा, क्या होगा, कम होगा। सपोज करो मैंने इन्हें दे रखे थे 1000 रुपये, और इसमें 1000 आदमी थे, इस वाली क्लास में 1000 आदमी, 1000 रुपये दे रखे, 1000 ही क्या थे हमारे आदमी। सपोज करो ऐसा करो जैसे बारात, अब तो एक बारात है, कितनी बारात जा रही, एक बारात जा रही। सपोज करो यहाँ एक बारात गई हुई है नहीं, एक बारात को मैंने दिया भैया कि इन्हें मिलाएंगे, यानी 1000 दे दिया, मैं इन्हें 1 रुपया दे दियो मिलाएगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, अब फरहान के भैया के, फरहान के चाचा की बारात चलेगी इसमें, तो अब यहाँ कितने आदमी हो गए, 2000 हो गए नहीं हो गए। अब मैं कहूँगा भैया मेरे पे तो पैसा नहीं, मैं तो कंगाल हो गया, अब जो पैसे से इनसे ही काम चलाओ, तो फिर कितने पैसे आएंगे सब पे, आधा रुपया आएगा ना आएगा। अब इस तरह से और समझो, जैसे तुम गए स्कूल में तो सब जाओ हो, है नहीं, हाँ स्कूल में जाओ तुम, स्कूल में जाने के बाद में तुम अपने घर से परांठे करवा के ले जाओ, है नहीं। सपोज करो तुम 2 जने गए, 2 जने ले गए 4 परांठे करा गए, बस समीर और राशिद ले गए तो 2 परांठे करवा गए 2 जने। लेकिन स्कूल में जाकर क्या हुआ, फरहान और दानिश भी ने मिल गए, क्या हुआ, फरहान और दानिश भी मिल गए। तो जब तो समीर पे और राशिद पे 2-2 परांठे आए थे, जब 2-2 परांठे लेके गए थे, लेकिन इनके मिलने पे कितना आ गया, 1 आ गया परांठा, 1 परांठा आया नहीं आया। तो न बताओ, जब 1 परांठा आया है तो परांठा खाने के बाद में इन्हें ऊर्जा कम मिलेगी नहीं मिलेगी? अगर 2 परांठे खाते तो ऊर्जा ज़्यादा रहती, लेकिन परांठा कम खाने के बाद क्या होगा, ऊर्जा कम मिलेगी नहीं मिलेगी? तो ऊर्जा कम मिलेगी तो क्या होगा, ये वाष्प दाब, यानी किसी चीज पे दाब क्या लगाएंगे, कम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कम लगाएंगे। ओए चुप, तो ये क्या लगाएंगे समीर, यार इधर देख लो, क्या लगाएंगे, वाष्प दाब कम लगाएंगे। तो हम क्या समझे कि अगर किसी भी विलायक में अगर अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो उसके कणों की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी, और कणों की संख्या बढ़ने के साथ में क्या होगा, ऊर्जा का मान कम होगा, और ऊर्जा का मान कम होगा तो वेग भी क्या हो जाएगा हमारा, कम होगा। और हमने बताया था जिस पदार्थ का जितना ज़्यादा अधिक वेग होगा वो इतना ही ज़्यादा क्या लगाएगा, वाष्प दाब लगाएगा नहीं लगाएगा, और जिसका जितना कम वेग होगा वो इससे क्या करेगा, इतना ही कम वाष्प दाब होगा। तो यहाँ वाष्प दाब क्या लग रहा था, ज़्यादा है, लेकिन यहाँ वाष्प दाब क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा, और इसी कम होने को क्या बोलेंगे, वाष्प दाब में अवनमन। लेकिन वो पूछा वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। देखो जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो कणों की संख्या क्या होगी, बढ़ जाती है, पर इसलिए प्रत्येक कण पर ऊर्जा का मान क्या होगा, कम हो जाता है। तो ऊर्जा का मान घटा तो वेग भी क्या होगा हमारा, कम होगा, इसलिए वाष्प दाब भी घटता है। और इस वाष्प दाब में इसे ही वाष्प दाब में क्या कहते हैं, हम अवनमन कहते हैं। लेकिन हमें क्या पढ़ना, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। देखो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, जब तक हमने विलायक में कुछ भी ना मिलाया तो उसका वाष्प दाब क्या हमारा, P। लेकिन तथा विलयन का वाष्प दाब, जब हमने विलय उसमें मिला दिया तो विलय मिलाने के बाद में क्या बना हमारा, विलयन बन गया नहीं बन गया, क्या बना हमारा, विलयन। तो विलय और बन गया नहीं बन गया हमारा, तो विलयन का वाष्प दाब क्या था हमारा, PS। तो वाष्प दाब में अवनमन क्या कहलाएगा, P माइनस PS। लेकिन अगर पूछे कि वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन क्या होगा, तो वाष्प दाब में अपेक्षित का अवनमन का P माइनस PS बटे P, PS माइनस P माइनस PS बटे P। यू क्या है, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन का फॉर्मूला है। भैया एक बार पढ़ के देख लो, अगर ना समझ में आया तो मेरे से दोबारा पूछ सकता है। थैंक यू, तेरे चांटे नहीं मारूंगा तो उसकी तरफ टेस्ट में अगर तेरे नंबर ना आए ना तो थैंक यू तब कर दूंगा, तेरा ऐसा थैंक यू करूंगा बहुत बढ़िया तरीके से। ओ खुशबू बाबू, समीर, अगर कुछ चीज़ समझ में आई तो पूछ सकता मेरे से। फरहान ये सब दोबारा ना कह देनी, इतना मारूंगा सही कर दूंगा जो भी तू कह रहा था अभी। तुझे भी मारूंगा, ऐसे ही मारूंगा, दोनों को उठा कर भगा दूंगा इससे बाहर। इस आगे समझ में, अगर ना समझ में आया तो मेरे से पूछ सकता है ना, तो भैया इसकी इसे मिटाया जाओ बोर्ड पे से, पक्की बात है। देख लो, पूछ लो तुमसे कुछ, खुशबू बाबू समझाना तुम्हारा आगे समझ में। देखो वाष्प दाब में अवनमन का मतलब है कि वाष्प दाब में कमी होना। सबसे पहले तो वाष्प दाब में अवनमन पूछेगा तो हमें पता होना चाहिए कि वाष्प दाब में कमी होना क्या कहलावे, अवनमन कहलावे। जब तक हम जल को खाली उबालते रहेंगे वो ज़्यादा वाष्प दाब लगाएगा, लेकिन जैसे जल में हम क्या करें, अगर उसमें आलू वगैरह कुछ मिला देंगे, यानी आलू डाल दें उसमें, तो क्या होगा, फिर वाष्प दाब कम लगाएगा नहीं लगाएगा। तो उसी क्या बोल रहे हैं हम, वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। और वाष्प दाब में अवनमन का जो फॉर्मूला अपेक्षित अवनमन का बाबू, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन का फॉर्मूला P माइनस PS बटे P। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मजाक को मान लो, इसे ताल दिया तुमने सबने। हाँ
आज की सेवा समाप्त। अब मिलेंगे कल को, इसमें पढ़ेंगे, कल को पढ़ेंगे अवासी विलय के लिए राउल्ट का नियम। कल को राउल्ट का नियम पढ़ेंगे।